जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण जय शिव सदाशिव। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष को और दूसरा कृष्ण पक्ष को। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत है। इस बार ये प्रदोष व्रत मंगल 26 जनवरी को है। मंगलवार को होने की वजह से इसे बहु प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष को, दूसरा कृष्ण पक्ष को। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह को कर्जों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा के भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं कि बहु प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा और मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गंगाजल आदि अर्पित करना उत्तम और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप, शिव चालीसा, शिव पुराण का पाठ करना कल्याणकारी होता है। बहु प्रदोष व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 25 जनवरी सोमवार को देर रात 12:24 पर है। वही त्रयोदशी तिथि 26 जनवरी को देर रात 1:11 तक है। ऐसे में प्रदोष व्रत 26 जनवरी को रखा जाएगा। बहु प्रदोष पूजा मुहूर्त। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करने का महत्व है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के पूर्व का समय प्रदोष काल होता है। इस बार 26 जनवरी को बहु प्रदोष व्रत की पूजा के लिए कुल 2 घंटे 39 का समय मिल रहा है। आपको इस दिन शाम को 5:56 तक, रात को 8:35 तक मध्य भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत का महत्व। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें भगवान शिव की कृपा से सुख, समृद्धि, निरोगी जीवन, संतान सुख आदि के आशीष प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से कर्ज को मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या बहु प्रदोष व्रत कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने को सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, एक है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अत्यंत हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे तो मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सुपर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय शिव सदाशिव। जय हनुमान देवता की जय।